प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चूँकि आज हम जो चतुर्थ अंक है उसको हम पूरा करना चाहेंगे और बीच में कोई भूमिका नहीं बांधेंगे, डायरेक्ट हम पद्य की ओर बढ़ेंगे। ये 4 नंबर जो पद्य आ रहा है, यहाँ राजा जो है वह और विदूषक जो है दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है और पद्मावती जो है वह है लता मंडप के अंदर है और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और विदूषक जो होता है वह राजा से ये पूछना चाह रहा है कि आपको वर्तमान में जो पत्नी यानी जो पद्मावती है वह ज़्यादा अत्यधिक आपको प्रिय है या इससे पहले वाली जो पत्नी यानी जो वासुदत्ता है वह अत्यधिक प्रिय थी। राजा ने मना कर दिया, परंतु विदूषक जो होता है वह उनसे कसम दिलाता है। यहाँ एक शब्द आ रहा है, ये देखिए, प्रसिद्धतु भवान, प्रसिद्ध होइए वयसे भावन भावन शापितो अस्मि। यानी आपको मित्रता की कसम है, यदि सत्यम न भणसी, यदि आप सही नहीं कहोगे तो आपको मित्रता की कसम है। जो ही ऐसा कहा तो राजा ने कहा, का गति ही सूर्यताम, तो कहा कि अब क्या चाह रहा है, तो फिर आप सुने। अब राजा जो है दोनों पत्नियों में से किस प्रकार से एक दूसरे को वह पसंद करता है, चाहता है, उसके विषय में वह बात कह रहा है। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यई वासवदत्ताबद्धम न तो तावन में मनो हरति। यानी राजा जो वह कह रहा है, यद्यपि रूपशील माधुर्यई है पद्मावती मम बहुमता, यद्यपि जो पद्मावती है वह अपने रूप, आचरण तथा वाणी की मधुरता से मेरे मन को जो है वह अत्यधिक प्यारी है, परंतु तथापि सा वासुदत्ताबद्धम न तो तावत में मन हरति। फिर भी वासुदत्ता है उसके प्रति जो मेरा स्नेह है वह अत्यधिक आसक्ति के कारण, यानी मेरा जो मन है उस मेरे मन को जो है दूर नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जो राजा है उस राजा ने अपने मन की जो बात है वह कह दी है कि वर्तमान में जो पद्मावती है, पद्मावती से कहीं अधिक जो वासुदत्ता है उसको मैं अत्यधिक चाहता हूँ। यहाँ ऐसी बात जब हो रही है और पद्मावती जो है वह वासुदत्ता जो वह है इनसे कुछ ही दूरी पर एक लता मंडप है, वहाँ पर दोनों आपस में सुन रही हैं, तो पद्मावती जो होती है इस बात को सुनती है और वासुदत्ता जो होती है वह भी दोनों इस बात को सुनती हैं। और सुनने के पश्चात उनके मन के अंदर जो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, यानी क्या क्या वो विचार करती हैं, वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर एक वासुदत्ता नाम का एक गद्य आया है। वासुदत्ता ने कहा कि ये जो अज्ञातवास से जो रहना है ये इस प्रकार से जो है मेरे लिए बहुत ही गुणकारी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अज्ञातवास में भी, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो मैं कष्ट उठा रही हूँ इसका मुझे मूल्य जो है वह प्राप्त हो गया है। और अब अगला जो पद्य आ रहा है उस अगले पद्य के ऊपर राजा और विदूषक की आपस में बातचीत होती है और साथ साथ में जो पद्मावती होती है, वासुदत्ता जो होती है, उनकी भी आपस में वार्तालाप होती है। किंतु इन गद्यों को हमारे को पढ़ना नहीं है और हम आगे अब यहाँ जो है 5वें पद्य की ओर बढ़ेंगे। चूँकि यदि हम फिजिकल रूप से यहाँ इसको पढ़ते तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ पाते, लेकिन समय की मर्यादा के कारण से इन सब को हम जो है पढ़ पाने में जो है हम समर्थ नहीं हैं। प्रसंग वहीं आकर के टिका कि विदूषक और जो राजा होता है दोनों आपस के अंदर जो है वार्तालाप करते हैं और राजा जो है विदूषक से क्या क्या बातें करते हैं वो यहाँ पे कही गई है। और लास्ट में जाकर के राजा जो होता है वह अपने मन की बात जो है वह पुनः कहता है। और क्या कहता है, राजा के द्वारा ये बात कही गई है।
अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस त्वया ततो वाणी तथैवं पूर्वाभ्यासेन निसरिता। राजा कह रहा है कि दुख से देवी जो वासुदत्ता है उसके विषय में ये बात कह रहा है, और कहते कहते जो राजा होता है उस राजा के द्वारा इस प्रकार से ये जो बात थी ये निकल गई, और यहाँ जो वसंतक जो होता है उसने जो ही राजा के द्वारा वासुदत्ता को याद किया गया तो कहा कि बचाओ बचाओ, देवी वासुदत्ता कहाँ है? अरे देवी वासुदत्ता तो बहुत समय से पहले मर गई है। यहाँ एक इससे पहले ये जो है प्रसंग आया, ये देखिए जहाँ आप देख रहे हैं, बहुतु बहुतु वसंतक सर्वम एतद खतिशयी है देवी वासुदत्तई है। राजा ने विदूषक से ये बात कही। अब विदूषक जो होता हुआ क्या कहता है? अभिदा वासुदत्ता, बचाइए वासुदत्ता, कुत्र वासुदत्ता, कहाँ वासुदत्ता, चीरात खलु प्रता वासुदत्ता, यानी वासुदत्ता तो बहुत पहले मर गई है। राजा स विषादम एवं उप्रता वासुदत्ता, वजह से राजा जो है दुख के साथ में कहता है कि वासुदत्ता तो ऊपर चली गई है, अर्थात वह तो मर गई है। तो फिर राजा जो होता है ये बात कहता है, अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तम मे मनस त्वया ततो वाणी तथैवं पूर्वाभ्यासेन निसरिता। राजा ने जो है ये बात कही कि आपके द्वारा जब हम आपस में इस प्रकार से बात करते थे तो त्वया अनेन परिहासेन में मन है व्याक्षिप्तम, यानी हे मित्र तुमने इस परिहास जो वचन है इसे मेरा जो मन है यह जो आपने व्याकुल कर दिया है, ततः इयम वाणी पूर्व अभ्यासेन तथा एवं निसृता, अतः पहले के अभ्यास से ही यह मेरी जो वाणी है यह पूर्ववती ही जो है निकल गई है। यानी अपन आपस में जब इस प्रकार से एक दूसरे से जब हम हंसी मजाक किया करते थे तो उस समय जो वासुदत्ता रहती थी तो उन्हीं बातों को जो है मैं यहाँ पर जो है परिहास में ही जो है मैंने ये बात कह दी है। इतना कहते ही जो राजा होता है वह इस प्रकार से जो है व्यथित हो जाता है, और विदूषक जो होता है उसको धैर्य धारण करने के लिए कहता है कि आप थोड़ा सा धीरज रखें, आप इस प्रकार से ऐसा जो व्यवहार है वो न करें, अर्थात आप जो है थोड़ा धार्य तो भगवान, यानी आप धैर्य जो है वो धारण करें। अनतिकर्मणियों ही विधि ही, यानी राजा जो होता है वह जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो विदूषक कहते हैं कि धैर्य रखें, भाग्य बड़ा बलवान होता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब तो जो है ऐसा ही होगा। क्या है अब इस पद्य के अंदर हम बात कर रहे हैं। दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलोनुराग स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम यात्रा तो ऐसा यत विमोच्य है वाष्पम प्राप्त ऋणान याति बुद्धि है प्रसादम। राजा जो है उसने बात कही कि नीचे यहाँ पर देखिए ये अन्वय आ रहा है, बद्ध मूल अनुराग है, बद्ध मूल अनुराग है, यानी जिस प्रेम की जो जड़ें हैं, बद्ध मानी बंधना, अनुराग मानी प्रेम, बद्ध मूल अनुराग है दुखम स्मृत्वा स्मृत्वा दुखम नवत्वम याति, यानी जिस प्रेम की जड़ें गहराई तक पहुँच गई हों ऐसे उस प्रेम को छोड़ना जो है दुखपूर्ण है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अर्थात बहुत ही कठिन है। तू यात्रा ऐसा, क्योंकि लोक रीति ऐसी है, अर्थात उसे लोक रीति के अनुसार जो है यही व्यक्ति जो है क्या है, ई है वाष्पम विमुचे प्राप्ता निर्णय बुद्धि है प्रसादम याति, कि लोक रीति ऐसी है कि व्यक्ति जो है पीरे की स्मृति में आंसू जो है उन आंसू को बहा करके अथवा आंसू रूपी जो कर्ज है उससे जो है उऋण होकर के स्वच्छ बुद्धि वाला हो जाता है। अर्थात यहाँ उसे कभी याद आ जाती है तो उस समय राजा के द्वारा ये बात कही जाती है कि प्रेम की जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं, और पुराना जो दुख होता है उसको भूलने के लिए जैसे जैसे याद किया जाता है वैसे वैसे ही जो प्रेम की जड़ें होती हैं वो भी गहरी जो है हो जाती हैं, उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। उसे जैसे जैसे स्मरण किया जाता है वैसे वैसे ही वह और भी जो है नवीन होता जाता है। परंतु लोक रीति ऐसी है, तू यात्रा ऐसा, यानी लोक रीति ऐसी है क्या है कि यत ई है वाष्प विमुचे, यानी यहाँ जो पीरी व्यक्ति है उसकी स्मृति में जो है वाष्प विमुचे आंसू बहा करके अथवा आंसू रूपी कर्ज जो है उससे जो है पूर्ण होकर के स्वच्छ बुद्धि वाला जो है वह हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये हिंदी जो है इसका अनुवाद जो है मैंने इस ई कंटेंट के अंदर जो आपको पहले भी भेज दिया है, और पुनः यहाँ पर मैं जो है इस
वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो है दोबारा पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जब भी आपको समय मिले आप इनको जो है देखते रहें। अब बीच में प्रसंग तो खैर बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं आपसे शॉर्ट में ये कहूँगा कि राजा जो होता है वह पद्मावती और वासुदत्ता जो होती है, इनका प्रसंग जब आता है तो वासुदत्ता के प्रसंग को लेकर के और राजा जो होता है वह रोने लग जाता है। और इधर से पद्मावती जो होती है उसे लता जो मंडप है उससे वह बाहर आती है। और बाहर आने के बाद में जब राजा की जो स्थिति देखी तो वासुदत्ता जो होती है वह पद्मावती को राजा के पास छोड़ देती है। वासुदत्ता आगे निकल जाती है। जो ही पद्मावती वहाँ आकर के देखती है तो राजा जो होता है उसने एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से मेरी आंखों के अंदर आंसू आए, उनके विषय में वो बात कह रहा है। क्योंकि राजा समझता है कि यदि मैं हकीकत बताऊंगा कि पहले वाली पत्नी उसको अत्यधिक यदि मैं स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो कहीं पद्मावती को बुरा लग जाएगा। इसलिए राजा जो उस राजा ने बहाना बनाते हुए ये बात कही। आइए पद्य नंबर 7 में हम इस बात का अध्ययन करते हैं। शरत शशांक गौरेण वात विद्येन भामिनी काश पुष्प लेवन इदम सा अश्रुपातम मुखम मम। यहाँ अब ये नीचे देखिए, यहाँ अन्वय आ रहा है। हे भामिनी, हे सुंदरी, शरत शशांक इव गौरेण वात विद्येन काश पुष्प लवेन इदम मम मुखम आशा अश्रुपातम। हे सुंदरी, हे भामिनी, हे सुंदरी, शरत शशांक, शरत का मतलब यहाँ जो सवेत होता है, यहाँ शरद ऋतु जो होती है उसका यहाँ उदाहरण लिया गया। तो कहा कि हे सुंदरी, शरत शशांक इव गौरेण, यानी जो शरतकालीन जो चंद्रमा होता है, शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जो है गौर वर्ण वाले ऐसे वात विद्येन, वाता विद्येन, हवा द्वारा उड़ाए गए जो है काश पुष्प लवेन, यानी ये जो थोड़े काश पुष्प के पराग जो है उस काश पुष्प के पराग से जो है इदम मुखम साश्रुपातम, यानी आँख में गिर जाने से यह मेरा मुख जो है आंसुओं से युक्त हो गया है। आइए अब हम अनुवाद करते हैं। हे भामिनी, शरत शशांक इव गौरेण वात विद्येन काश पुष्प लवेन इदम मम मुखम साश्रुपातम। हे सुंदरी, हवा द्वारा उड़ाए गए शरद ऋतु के चंद्रमा के सम्मान वर्ण वाले जो काश पुष्प है, यानी एक खेतों के अंदर उगने वाला घास होता है काश नाम का, वो थोड़ा लंबा होता है और उसके जो फूल आते हैं वो बहुत ही एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि भाई सॉफ्ट होते हैं और हवा में जो है इधर से उधर जो है वो उड़ जाते हैं। तो इसलिए कहा पुष्प के पराग के, खास पुष्प जो है उसके पराग के आँख में गिर जाने से यह मेरा जो मुख है ये आंसुओं से युक्त हो गया। और ये स्वाभाविक भी है, जैसे आंधी आती है मिट्टी उड़ करके आँखों में गिर जाती है, वैसे ही काश से जो पुष्प होता है उसका जो पराग होता है वह भी वास्तव में बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो कहीं उड़ कर के आँखों में यदि गिर जाता है तो ये कोई बड़े अचंभे वाली जो बात नहीं है। राजा मन ही मन में जो है ये बात भी कह देता। क्या कहा? इयम बाला नवोद्वाह सत्यम श्रुत्वा व्यथम व्रजेत काम धीर स्वभाव एवं स्त्री बहवस्तु कातर है। हकीकत कहती राजा ने। और क्या कहा? च इयम नवोद्वाह वाला, यानी यह अभी अभी पद्मावती के साथ में विवाह हुआ है और मन ही मन में वो सोचता है च इयम नवोद्वाह, और यह नवीन विवाहित जो बाला है पद्मावती जो है सत्यम श्रुत्वा व्यथम व्रजेत, यानी ये सही बात जो है उसको सुनकर के जो है ये वास्तव में जो है पीड़ा का जो है वह अनुभव करेगी। इयम काम है धीर स्वभाव है, भले ही, इयम का मतलब यह है काम, भले ही, इयम काम है धीर स्वभाव है, भले ही ये जो पद्मावती है ये धैर्यशालिनी होगी फिर भी तथापि स्त्री स्वभावस्तु कातर है। महिलाएं जो होती हैं स्वभाव से जो है वो कातर होती हैं, भीरू होती है, डरपोक होती है। इसलिए राजा ने इस बात को जो है छुपाया और छुपा करके उससे एक बहाना बनाया कि यहाँ वास्तव में काश नामक जो पुष्प है उसके गिर जाने, पराग के गिर जाने के कारण से मेरे जो आँख हैं उनके अंदर जो है आंसू आ गए हैं। अब यहाँ ये जो हमारा अंतिम जो पद्य आता है इस चतुर्थ अंक का, और इसकी हम चर्चा करते हैं। गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तारः सुलभः लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभः। यहाँ जो राजा है उस राजा ने जो है ये बात यहाँ पे कही गई इस पद्य के माध्यम से और कहा
गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नितेशः। इन निरंतर उपकार आदि गुणों के अथवा सत्कार करने वाले जो महापुरुष हैं उनको तो संसार में जो है सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। गुणानाम व विशालानाम सत्काराणाम च नितेशः है, यानी उपकार आदि गुणों से युक्त उपकार करने वाले सत्कार करने वाले महापुरुष जो हैं वो तो इस संसार में सरलता से सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु परंतु सुलभः लोके विज्ञातरस्तु दुर्लभः। परंतु उन सत्कार आदि को जानने वाले जो हैं व्यक्ति जो है वो कठिनता से पाने योग्य हैं, अर्थात अत्यधिक कम संख्या के अंदर ही वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये आपका चतुर्थ जो अंक है ये आज पूर्ण होता है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में शेयर करें, मेरे नंबर है यहाँ इसके अंदर, आप मुझे व्यक्तिगत भी जो है आप लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का जो है समाधान किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन ये है कि आप अपना जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करते रहें, ताकि नई नई जो जानकारियाँ हैं, नए नए जो वीडियोज़ हैं यदि हम डालें तो आप लोगों तक जो हो आसानी से पहुँच जाए। और अगला वीडियो है तब तक सभी विद्यार्थी इसका ध्यानपूर्वक जो है मनन करेंगे, सुनेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।